3-6-23 गीत चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी माता? पूरे ब्राह्मणों के जग की भाग्य विधाता कौन सी माताएं हैं? भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। दो तरह की माताएं हैं, एक है भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शक्तियां कब प्रत्यक्ष होती हैं? अंत में ये माताएं हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए इतनी सुंदरता भरी हुई है, इनमें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गृहस्थ में हैं, सोचो, गृहस्थ में तोड़ निभा रही हैं। तो सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी कौन सी है? ये रीढ़ बकरियां नहीं हैं। रीढ़ बकरियां कहाँ भरी हुई हैं? ढेर की ढेर। कान से पकड़ो, कसाई फटाक से आराम से हलाल कर रहा है, आराम से। कहाँ ये रीढ़ बकरियां? ढेर की ढेर बकरियां हैं, गैया नहीं हैं। शेरनी शक्ति की तो बात ही नहीं। कहाँ ये माताएं? शिव की शक्तियाँ। इनके लिए बोला है भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। कहाँ रीढ़ बकरियाँ और कहाँ गैया? कौन सी माताएं हैं? घर गृहस्थ में रह रही हैं। क्या विशेषता सबसे बड़ी इनकी? सबसे बड़ी कौन सी पावर है इनके पास? प्योरिटी की पावर है। तो कितना सहन करना पड़ता नहीं पड़ता? सोचो, ये हैं शेरनी शक्तियाँ, जो सहन करती हैं। पति नहीं चलते उनके ज्ञान में, तो भी भगवान से प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम पवित्र रहेंगे ही रहेंगे। इनको भगवान सल्यूट करता नहीं करता? पूरी हैंडलिंग, पूरी जिम्मेवारी किनके हाथ में आने वाली है? ये हैं भारत माता, शिव शक्ति अवतार, जिनके लिए बोला अंत में प्रत्यक्ष होती हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का पालन करती हैं, सहन करती हैं, लेकिन भगवान से जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ती। और एक तो रीढ़ बकरी, कसाई ने क्या कान पकड़ा। रीढ़ बकरी का सबसे बढ़िया कौन सा अंग काम करता है? कान। बहुत सुनती है, इतना ज्ञान सुनती है, इतना बकवक करती है, इतना बकवक कराती है। और कसाई भी है, उसने भी बहुत ज्ञान सुना हुआ है। कहाँ भरे हुए हैं? ढेर के ढेर ये कसाई, रीढ़ बकरियाँ। एडवांस कहलाते हैं, एडवांस। इनकी तो शक्ल भी नहीं देखते भगवान। 5वीं मंजिल से कूदने में इनको कोई टाइम नहीं लगता। ऐसी रीढ़ बकरियाँ हैं। और कसाई कान से पकड़ते हैं, फूंक मारते हैं। कैसा ज्ञान होगा? जो कसाई जैसे ही फूंक मारता है वो बकरी गर्दन आगे कर देती है। सोचो कितना तामसी ज्ञान इनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। कसाई भी कहाँ है? कहाँ है ये कसाई भरे हुए? ये ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर कसाई भरे हुए हैं। वो एक कसाई नहीं दिखाया और सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या दिखाया? वो कसाई क्या कर रहा है? हाँ, वो क्या बोल रही है? वो शक्ति, हे शिव बाबा मुझे बचाओ। अरे शिव बाबा मुझे बचाओ कौन कहेगा? ज़रूर भगवान की बच्ची है ना। और कसाई भी कौन है? बढ़िया कोई ब्राह्मण है। तो ये कसाई ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं। और ये बकरियां जिनका कोई विशेष पार्ट नहीं है, कोई विशेष पार्ट नहीं है। कान सुना बहुत है इन्होंने, सुनने में इतने कान लंबे हैं इनके, बात मत पूछो। बक बक करवा लो इनको घंटों। धारणा को कई काम नहीं। इनके लिए तो भगवान ने बोल दिया, मैं पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम करता हूँ, चिंता मत करो, बकरियों कटो जाके। ढेर की ढेर बकरियाँ हलाल होती हैं। इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। और कहाँ ये माताएं? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जो दुर्गति होती गई है पूरे ब्राह्मणों के संसार के भी क्या है? दुर्गति है, सदगति नहीं है। तो ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए कोई माताएं हैं। सोचो, ये मोटलियाँ जो लाखों रुपया यज्ञ का बर्बाद कर रही हैं अपनी बीमारियों में, ये तो सोच भी नहीं सकती
कि घर गृहस्थ में रहने वाली माताएं जो पवित्रता का पालन कर रही हैं, सहन कर रही हैं, तो कहे सफ़ेद कपड़े पहन के बैठी हो भाषण करने के लिए। पूरा ड्रामा उल्टा होने वाला नहीं, उल्टा होने पुरुषार्थ के आधार से प्रारब्ध होगी या सुनने सुनाने से प्रारब्ध होगी? हाँ, ये जो भाषण करने वाली हैं, बीमारियां ढेर की ढेर लगी हैं, ये कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध पाने जा रही हैं क्या? हाँ, कर्मों में इनके है क्या? हाँ, 10% है। एक बहुत सुंदर परी 10% में, वो सबको परी जैसी दिखती है। ऐसी कोई परियां भी तो होंगी। परियां कैसी दुबली पतली होती हैं? 80-80, 90-90, 100-100 किलो की होती हैं। कैसी होती हैं परियां? दुबली पतली से हैं, और मुस्कुराती रहती है हमेशा। वजन चेक कर लो, 50 साल पहले भी उसका उतना ही वजन था, आज भी उतना ही होगा। है कोई परी? जानते हैं आप लोग? बोलो। देखो, एक ही स्वर में निकलता है सबका, उसका नाम है जयंती। ये परियां भी हैं, इतनी सुंदर परियां हैं, कहीं संसार में मिल नहीं सकती। और इतनी सुंदर माताएं घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को पालन करने वाली, ढेर की ढेर बकरियां। ये बकरी क्या जाने, सुरसन क्या है, सुरमंडल के साज को हाँ, ये बकरियां आके बैठनी है शेरनी शक्तियों के साथ। हम भी पढ़ रहे हैं, तू क्या पढ़ेगी? हाँ, अगर तू बैठ भी जाएगी शेरनी में, पढ़ेगी क्या? हाँ, ढोंगी तो करेगी ना। हाँ, इसको मैं बहुत योगी हूँ, मैं तो निरंतर याद में रहती हूँ। ये बकरी है, जो मैं करे तो समझ जाओ। ये जब बैठा हो ना, आगे चल के बैठेंगे नहीं बैठेंगे। शेर और बकरी कहो या बकरियां और शेरनियां एक घाट पानी पियेंगे नहीं पियेंगे? नहीं, ये बकरी मैं अपनी महिमा करती रहेगी। हाँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं भगवान की याद में रहती हूँ, अपनी शक्ल नहीं देखती बकरी। हैं, इसलिए पहचान होनी चाहिए, परख शक्ति होनी चाहिए। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके क्या? कहाँ भगवान हंसों का संगठन बना रहा है, कहाँ वो ढेर की ढेर बगुलियाँ, धन दे दो, लाखों रुपया दे दो, मैं बहुत बड़ा महल बनाऊंगी, मैं एसी लगाऊंगी, बड़ी गाड़ी खरीदूंगी, बाबा की सेवा करेंगी। अरे सड़ियल, अपनी सेवा तो कर ले, तू क्या बाबा की सेवा करेगी? ये कौन है? ये ढेर की ढेर कौन है? ये हंस हैं, ये बगुलियाँ हैं, बगुलियाँ। एक टांग पे खड़ी रहती हैं, कैसे आया है पैसे वाला, पक करके हप कर लिया, बस, और नहीं कुछ दिखता। बड़ी सेवा करनी है बाबा ने कहा, तो किनको दिखता है? बगुलियाँ कहाँ हैं? ज्ञान जल में जैसे कोई आया बगुला, हप करके बस पैसे ही पैसा चाहिए उनको। और किसी को ये संगठन अच्छा लगता होगा, देखो ढेर के ढेर जा रहे हैं, 100-100, 150-150 सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, अंदर कचरा भरा है इनके। हाँ, ये हंसों का संगठन है, बगलों का संगठन है। हंस थोड़े से होते हैं, ढेर होते हैं? अरे हंस तो थोड़े से होते हैं, वो तो मोती चुगते हैं, एक दो की बुराई ना देखते हैं ना चर्चा करते हैं। हंस क्या करते हैं? सदा सुखदायी मोती लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो कम से कम इतनी परख शक्ति तो होनी चाहिए, कहाँ हमारा जाने से अकल्याण है और कहाँ कल्याण है ना। नहीं तो अच्छा संगठन दिख रहा है, इतने भाई बहनें जा रहे हैं, अरे वहाँ तो ढेर का ढेर भाइयों में क्यों नहीं अवस्था बनती किसी की? क्यों नहीं अवस्था बनती? जैसी वो तो क्या बोला अभी, अरे 2-3 दब गए ना आपस में। हाँ, जहाँ जैसी बगुली होगी वैसे ही तुम बगले भक्त बनोगे। और जहाँ जैसी बकरी होगी वैसे ही तुम कसाई जाके बन जाओगे। सब नहीं हैं बकरी, हाँ, और सब भी ये भी नहीं है क्या है, बगुलियाँ सब नहीं हैं। तो बताया ना परी का नाम, अभी सबने एक ही स्वर में बोला। हाँ, ऐसी जहाँ परियां हैं वो तो सुंदर संगठन, वाइब्रेशन कितना सुंदर बनाती हैं। और कहाँ जो मिन्नी मधुबन पे जो बहनें हैं समर्पित हैं, बहुत अच्छा वायुमंडल बना रही हैं, खूब याद में रहती हैं। ये थोड़े से हैं, ये बिल्कुल थोड़े से, नहीं मात्र थोड़े से, कोई वैल्यू नहीं है, इतने थोड़े से बच्चे हैं। और उनकी सहयोगी माता ओ माता तू है जग की भाग्यवती। ये श्रेष्ठ माताएं नंबर 1 जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को पालन कर रही हैं। ये भगवान की राइटियस माताएं हैं। जगदम्बा की राइटियस माताएं हैं, लेफ्टिस्ट हैं। हाँ, राइटियस माताएं और लेफ्टिस्ट माताएं, वो बकरियाँ। हाँ, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, दूसरा क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड और मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड। कहाँ है ये ढेर के ढेर? ये भी भरे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। इनके बस का नहीं है धारणाएं करना, सेंटर पे भी आते रहते हैं। हाँ, और धारणाएं वारणाएं नहीं है।
बढ़िया सफ़ेद ड्रेस पहन के सेंटर में आएंगे। इनसे कौओं जैसे काँव काँव करवा लो। वो ये हैं शेरनी शक्ति जो भगवान के लिए सहन करती है, जिनके लिए बाबा कहता है माता ओ माता तू है ये पूरा जो ये ब्राह्मणों का संसार है, पूरा जो जग है इसकी भाग्य, जिसका खुद का भाग्य बना होगा वो ही दूसरों का भाग्य जगाएगी या भाषण करने कराने से। अभी जो ड्रामा की सीन चेंज होने जा रही है तो ये क्या होने जा रहा है? अभी तो प्रैक्टिकल प्रदर्शनी कहो, प्रैक्टिकल म्यूज़ियम कहो, या प्रैक्टिकल थोड़ी सी माताएं कहो, कन्याएं कहो, या इतने सुंदर भाई कुमार अधर कुमार तो बहुत सुंदर हैं, थोड़े से, हजूम नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। अब उनकी लॉटरी लगने वाली नहीं लगेगी हैं, अब उनकी लॉटरी लगने जा रही है। अंत में ये सब गुप्त आत्माएं प्रत्यक्ष होने जा रही हैं। घर गृहस्थ में रह रही है अपनी, वहीं क्या कर रही है? सबसे बड़ी सब्जेक्ट इसके पास कौन सी है? हैं? बाबा की याद। बांधेलियों के पास सबसे बड़ी सब्जेक्ट कौन सी है? बाबा की। इससे सबसे बड़ा उद्धार होने जा रहा है। और जो छुटेलियाँ सेंटर इंचार्ज बन के बैठी हैं वो याद नहीं, अमृत वेले तक नहीं उनके पास। इनसे तो अब अंधेलियाँ अच्छी, तो उनको वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा नहीं होगा। अरे भगवान की निगाह में क्या टीचर, क्या स्टूडेंट, सब क्या हैं? के बच्चे हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, गुप्त पुरुषार्थी है, वो नंबर मारने जा रहा है। नहीं तो झाड़ू पोछा लगाएंगी अभी बड़ी बड़ी जो दिग्गज हैं हॉस्पिटलों में जाएं। अगर भगवान की अवज्ञा की है इन्होंने तो कहाँ जाएं? इनके लिए क्या खुले हुए हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल, और भी ढेर खुल जाएंगे, पड़ी रहें, भोगती रहें। अवज्ञाएँ की हैं ना, 56 प्रकार के भोग खा रही हैं, भोग खिला रही हैं। जीव की हालत देखो इनकी, ये तपस्वी आत्माएं हैं। और इनके भोजन देखो बनते हुए, तुमको हैरानी हो जाएगी कहाँ से तपस्वी हो, नीचे तक कोई रूपरेखा ही नहीं है। इनका रहन सहन देखो, त्याग की कोई रूपरेखा नहीं। और इनके वो मटेरियल देखो जो ये अपने पास रखती हैं, चाहे वो पर्स रखें, चाहे जो भी रखे, सैंडल वैंडल कुछ तो पहनती हूँ पहन जो। अरे बाप रे बाप, हाँ तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कम नहीं पढ़ते हैं। ये वर्षा लेंगी भगवान से, हाँ ऊपर से नीचे तक एक हफ्ता इनके साथ रह के देखो इनकी रूपरेखा, तुमको हैरानी हो। ये भगवान की बच्चियाँ सबको पढ़ा रही हैं, हाँ कि भगवान आया है विनाश, इनके लिए विनाश नहीं होना, संसार के लिए बता रही हैं विनाश होगा। और खुद अपनी रूपरेखा में कोई चेंज नहीं। इनके लिए कहेंगे भाग्य विधाता बनने जा रही हैं। वो कन्याएं हैं जिनको क्या करते हैं, पूरे विश्व में कैसे पूजती हैं भगवान के साथ, जगत माता के रूप में। वो माताएं हैं जो जगत माता के रूप में जगत पिता के साथ पूजती हैं। उनके लिए कहा माता ओ माता तू है पूरे जो ब्राह्मणों का जगत है, जो दुर्गति को पा गया है, इसकी भाग्य विधाता। कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी सब्जेक्ट है जो स्वयं का और सबका भाग्य बनाने के निमित्त बनती है? याद। और उसके लिए चाहिए प्योरिटी। अगर प्योरिटी की पावर नहीं है तो याद खंडित है। जितना प्योर होगा उतना ही सहज याद होगी, सीधी परिभाषा। जितना जास्ती प्योर है उतनी ही याद उसकी सहज है, जितनी इम्प्योर है मन बुद्धि उतनी ही याद कठिन। तो कैसी ही ये माता है? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जो जग की भाग्य विधाता बनने जा रही है वो अपने घर का कल्याण करेगी, अकल्याण करेगी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। भगवान की याद में तो इतनी ताकत है। अगर हर कर्म करते हुए भगवान की याद की जाए तो घरों का वायुमंडल कैसा हो जाए? लौकिक घरों में ही रहते हुए कैसा सुंदर वायुमंडल हो जाए। आज हम भगवान के बच्चे हैं तो लोग भी पूछते हैं अरे तुम तो भगवान को जान चुके, भगवान के बन गए, और तुम्हारे घर का वायुमंडल? तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना। ज़रूर अभी हमारी वो योगयुक्त अवस्था नहीं है। ये चमत्कार भी दिखने हैं। जो माताएं घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को पालन करती हैं, बहुत सुंदर याद में रहती हैं, तो कैसे वायुमंडल होंगे उनके घर के? मंदिर जैसे वायुमंडल हो जाएंगे। वो तो जैसे हमेशा ही बाप के छत्र छाया में रहती हैं। कितना सुंदर बाप का नाम वाला करने जा रही हैं।
वो कहाँ ढेर की ढेर परिस्थितियाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कभी देखी ही नहीं है। हाँ, पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ, कभी सोचा ही नहीं है कि भगवान का बनने के बाद भी इतनी बड़ी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। शरीर छोड़ना सहज लगे, लेकिन परिस्थिति को झेलना, बाप रे बाप, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है। क्या लगे इनको, इतनी बड़ी परिस्थिति कि शरीर छोड़ना सहज लगे, लेकिन परिस्थिति को फेस करना असंभव। कैसी परिस्थिति होंगी। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी सब्जेक्ट के आधार से? याद। प्योरिटी है तो याद है, इम्प्योरिटी है तो याद हो नहीं सकती। चाहें तो अपने घर गृहस्थ की सेफ्टी करें, चाहें तो अपने अलौकिक परिवार की सेफ्टी करें, चाहे तो असुरक्षा तो चारों तरफ है। असुरक्षा का वायुमंडल चारों तरफ दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा है। अभी तो बहुत भयंकर, अचानक ही होने वाला है। अचानक ही क्या क्या होने वाला है तो विधाता ही जानता हो। क्यों? ब्राह्मण अपनी कर्मातीत अवस्था को भी तो पाने जा रहे हैं। हाँ, नहीं, ब्राह्मणों की कर्मातीत अवस्था और ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश, इसका बहुत गहरा संबंध है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया की खैर नहीं है तो बाकी दुनिया की बात तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा तांडव होने जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है, अगर ब्राह्मण सजाएं भोगने जा रहे हैं तो संसार की क्या हालत होने जा रही है। कोई बहुत अरबों खरबोंपति बना जा रहा हो, बड़े बड़े बिजनेस, क्या होने वाला है। ये भूख मरेगा नहीं मरेगा? भूख मरेगा ये, पैसा चबाएगा क्या? हाँ, सोना चबाएगा? चबाएगा? ये भूख मरेगा। बड़े तो बड़ा कोई अध्यात्मवादी हो, जंगलों में तपस्या कर रहा हो, शांति मिलेगी? मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अब वो समय नहीं है। अब तो जितना फल लेना था ले चुका। अब तो जिन्होंने भगवान को जाना है, पहचाना है, वो साधारण बच्चे बाप के साथ प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं। इसलिए उसमें भी आगे किनको रखा हुआ है? हाँ, माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। इसलिए बाबा ने ज्ञान कलश भी किनको दिया है? कन्या माताओं को दिया है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। शिव माना सदा ही कल्याणकारी। तो मेरे तो क्या नाम है? सदा ही, या नाम बदलता है? तुम्हारे कितने नाम होते हैं? तुम्हारे तो 84 जन्म 84 नाम। उसका नाम सदा ही क्या है? शिव। शिव माना कल्याणकारी। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान वाच। ब्रह्मा का बाप शिव है क्या? ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव है। शिव हमारा क्या हो गया? दादा हो गया। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंच से ऊंच होगा क्या? रचयिता बाप मूल वतनवासी जरूर ऊंच से ऊंच माना। कंपटीशन में कैसी छलांग लगाई उसने सब ब्राह्मणों में? कैसी छलांग लगा? एकदम ऊंच, एकदम निराकारी स्टेज। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंच से ऊंच नहीं कहा जाता। क्या? कि जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति में पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, शंकर कौन सा पार्ट है? ये आखिरी कौन सा? रौद्र रूप धारण करता है। तामसी पार्ट शंकर का बताया नहीं बताया? कितना भयंकर स्थायी के बाद रौद्र रूप धारण करेगा? होगा नहीं होगा? रौद्र रूप कब धारण करना होता है? जब देवता धर्म की स्थापना हो जाए, उससे पहले नहीं। जब देवता धर्म की स्थापना हो जाए तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार। इसका मतलब भारत में भी जो स्थिति परिस्थिति बनने जा रही है 27-28 तक, जो भी स्थिति परिस्थिति हो, उसके बाद सुख शांति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और विश्व की क्या हालत होगी? कोई कल्पना कर सकता है?
विश्व की क्या हालत होगी। आज जो सोच रहे हैं विदेश में जा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, इनकी किस्मत क्या कहेंगे, फूटी समझो। जिनकी किस्मत फूटी होती है उनको क्या अच्छा लगता है, अरे जिनकी किस्मत फूटी उनको क्या अच्छा लगेगा, चकमक विदेश, बहुत पैसा है, स्वर्ग जैसा है, बहुत अच्छा है वहाँ का, ये है वो है, ये इनकी फूटी किस्मत। सीधा सीधा सर्टिफिकेट दो, किसकी किस्मत फूटे तो वो किस तरफ देखे, हैं विदेश जाना है, विदेश नौकरी करनी है, विदेश पढ़ना है, तो समझो इसकी किस्मत फूटी है। क्योंकि विदेशों का जो वायुमंडल हो रहा है वर्तमान समय और जो होना है ये तो सोच भी नहीं सकते। भारत तो फिर भी पुण्य आत्माओं की भूमि है। भारत आज भी पुण्य आत्माएं मौजूद हैं। भारत में आज भी तपस्या है, भारत में आज भी घर घर में जो भी माहौल है बहुत विदेश की अपेक्षा, आज भी देश की अपेक्षा, विदेश की अपेक्षा। सोचो, विदेश की अभी भी दुर्गति है, अब और दुर्गति को पाते जाएंगे विदेशी। जबकि झटका भारतवासियों को भी लगता है, लेकिन भारतवासी फिर भी संभल जाते हैं। क्यों संभल जाते हैं, किसकी भूमि है, भगवान की जन्मभूमि है, भगवान भारत में आते हैं, अविनाशी भूमि है, इसका विनाश कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंच से ऊंच नहीं कहा जाता, ऊंच से ऊंच एक क्रिएटर ठहरा। रचना साकार है तो रचता भी क्या चाहिए, साकार में चाहिए। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। कौन है, कौन बोलो, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। साकार बाप क्या है, साकार बाप शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। उसकी पहली रचना है जी, कृष्ण बोचो, पहली रचना है जी, ब्रह्मो। कहाँ क्या, इनसे मिलो, कहाँ से आए हैं आप, अच्छा इंदौर की पार्टी है इंदौर होए नहीं आके बैठ जाते हैं, तो ये बढ़िया है, इंदौर की पार्टी, बॉम्बे की पार्टी बोलने में क्या जा रहा है, अच्छा लगता है ना, ब्रह्मो। हाँ, कौन है शिव बाबा की पहली रचना, डब्बा। हाँ, कौन है, कैसे है, क्या बोले, आपका नाम बढ़िया इसलिए है हाँ ठीक बोला, नाम भगवान ने दिए, संगम के नाम का भी महत्व है। लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा की पहली रचना लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण की रचना राधा कृष्ण। रचयिता प्रैक्टिकल, रचना भी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए ना। शिव बाबा स्वयं कहते हैं मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकते। क्या, अगर वंशावली ही रचनी है तो क्या चाहिए, पहले माता चाहिए। माता गुरु बिना उद्धार तो हो ना सके। तो यह ब्रह्मा माता है। क्या, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। ये क्या है, माता भी है तो लो पिता भी है। परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती। कौन, क्योंकि रूप कौन सा इसका, पिता का। हाँ, तो पालना नहीं कर सकती। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए पालना के लिए, संभाल के लिए। यह दादा ब्रह्मा है। यह बड़ी गूढ़ रमणीक बातें समझने की है। किनको समझना है इन रमणीक बातों को? राजयोगी जो 16,000 हैं, जो अविनाशी हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में 16,000 आत्माओं को कहेंगे अविनाशी, बाकियों सब को कहेंगे विनाश को प्राप्त हो जाती है, निश्चय बुद्धि बनती हैं। नहीं तो इतना बड़ा वर्षा कैसे मिल जाता है। यह बड़ी गूढ़ रमणीक बातें समझने की हैं। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। किनको? जो ब्रह्मा मुख्य वंशावली हैं, ये है एडॉप्शन। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। कहाँ मुख्य वंशावली ब्राह्मण, कहाँ कुख वंशावली। देह अभिमान में रहते हैं और देह का ही लेन देन करते हैं। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो,
वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोवर्स। मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? शंकराचार्य ने किसी से तो जन्म लिया होगा ना? नहीं। शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। क्या कौन है ये शंकराचार्य? ये है शंकर आचार्य, जिससे बड़ा आचार्य अर्थात टीचर, सबसे बड़े से बड़ा टीचर है, जिसके लिए बोला है तो पूरा 84 जन्म ही नाम वाला है, मुरली में बोला। तो जो शंकर आचार्य है उसका बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्रॉड ड्रामा में भी होती है नहीं? कौन सी शूटिंग होती है? शंकराचार्य कोई स्थूल में होगा, ऊपर से आत्मा प्रवेश करेगी तो कौन से धर्म की स्थापना करेगी? और यहाँ उस शंकराचार्य का नाम वाला होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो जो कैसी सुंदर पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश करती है, कितना सुंदर वैराग उसके अंदर लाती है, कितने सुंदर मन मनाभव की अवस्था करती है वो, और उसके पास मर्यादाओं की तो कोई कमी ही नहीं। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वह मुख वंशावली चलती है। फिर जो जो उसको अनुभव होते हैं वो कहाँ से आएंगे सामने? टूटेंगे नहीं बोलेंगे। उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। क्या ये आत्माएं मेरी मुख वंशावली नहीं हैं? आत्माएं तो हैं ही हैं। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है। क्या ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना। इसका तो चित्र भी नहीं रखना है। मुरली का पॉइंट है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना, ये भूल मत कर देना। आधार है, वर्षा इससे नहीं मिलता है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे मिल सकता है, नहीं तो माथा मारते रहो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाके बैठते रहो। झोली राष्ट्र में क्या होने वाली है? झोली धारणाओं से झोली खाली ही होनी है, भरतू नहीं हो सकती। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करवाने वाला कौन? शिव बाबा। फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? मास्टर क्रिएटर माना प्रैक्टिकल में पहले ये बनता है। वह हो गया बाप। क्या क्रिएटर करते हैं? क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है। क्या जब स्वर्ग की रचना करते हैं तो मुख्य एक बच्चा जो पहले कैसा बनता है? बाप समान, वो ब्रह्मा है। फिर है उनके पोत्रे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप कैसे आए? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। क्या शिव बाबा सागर के कंठे वो पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आएगा? ऐसा क्यों?
वो तो है ही, क्या है? अंगूठा कहो, थंबला कहो, कोई काम का नहीं। क्या है वो? है वो तो है ही अंगूठा। ये अंगूठा चूसता हुआ आ रहा है। कौन सा पुरुषार्थ है? आत्मा बनने का पुरुषार्थ। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। क्या ब्रह्मा क्या है? साकार, तो उसका बाप भी क्या होगा? साकार होगा ना। तो ब्रह्मा का क्या चाहिए? बाप। ब्रह्मा का बाप है शिव। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। ना ब्रह्मा को याद करना है, ना ही ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद करना है। किसको याद करना है? शिव या शिव बाबा। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। क्या मिलता है? इनके द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। क्या? ब्रह्मा मुख के द्वारा जब रचना रची तो आगे कौन निकल गई? सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। सरस्वती गई नंबर 1। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र है। अंडरलाइन करो। है क्या? किसका बड़ा भारी मेला लगता है? जगदम्बा का बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र है, खंडित नहीं है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। किसका? किसका? हाँ, जगदम्बा का। और नंबर 1 कौन गई? सरस्वती। कौन सी नदी है? गुप्त नदी है। आदि में भी गुप्त थी तो अंत में भी क्या है? अभी गुप्त है। जगत अम्बा का नाम इस को दे नहीं सकते। ब्रह्मा जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को नहीं दे सकते। क्या है ये? मेल है भी मेल है, मेल है। जगत अम्बा जरूर चाहिए। कौन सी उंगली है? छोटी उंगली है। क्या है? बाल ब्रह्मचारिणी है। ये निमित्त बने किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हैं? क्या? उनसे मिलो, कृष्ण बच्चा। वहाँ वो तो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई बेचारे कोई बात। तुम कृष्ण बच्चे। हाँ, ये निमित्त बने। हाँ, 16,000 की सुरक्षा के लिए, 16,000 को सेफ्टी देने के लिए जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया अथवा अपना बनाया। कौन सी रुक्मणी है जो मनी बनते बनते रुक गई? या अव्यक्त वाणी क्या बोला है? राजौरी गार्डन की इंचार्ज, जो अच्छी अच्छी जो मनी बनने जा रहे हैं उनको रुको सड़ियल कहीं की, और मनी बन के प्रत्यक्ष हो जाए। इसके लिए क्या बोला अव्यक्त वाणी में? राजौरी गार्डन के इंचार्ज। और एडवांस में बाबा ने क्लैरिफिकेशन में है शेरनी शक्ति। ये रुक्मणी और सत्यभामा कैसी है? कैसी माँ है? कितनी सुंदर पा। इससे श्रेष्ठ पालना कोई दे सकता है तो तब मालूम पड़े। ऐसे ऐसे आगे चल के माँओं के सामने फेंक दो जो तुम्हारी समझ में आ जाए तुमको। हाँ, यहाँ इतलाती हैं। हाँ, इनको यही नहीं मालूम कि कैसी कैसी माएँ हैं, इंचार्ज हैं जो तुम्हारी कैसी करती हैं धुनाई पिटाई। नहीं सुधरते तो है नहीं है। सत्यभामा से अच्छी कोई माँ हो सकती है? वही तुमको कड़वी लगे तो आगे चल के तुमको दिखाएंगे ऐसी माताओं के मुखड़े जो तुम्हारी निमित्त बननी चाहिए, तुमको समझ में आए। कैसे हमारी सदगति के निमित्त बनता है कोई, कैसे हमारे धुनाई पिटाई करके हमको सुधारते हैं। तो कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। ऐसी ढेर सारी बातें नहीं है भागवत में। क्या कहा? आटे में नमक, थोड़ा बहुत सच्चाई है। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। कौन सी सामने खड़ी है? महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ी है। फिर उनको कहते हैं 3rd वर्ल्ड वार। अंडरलाइन। क्या होने जा रहा है अभी? 3rd वर्ल्ड वार, जो केवल भारत
और भारत के पड़ोसी राज देश, अरे महाभारत कहो या अखंड भारत कहो, बनेगा नहीं बनेगा है? ये ऐसे ही रहेगा भारत का रूप? क्या बन जाएगा भारत है? अखंड भारत, ये भगवान का संकल्प है। मोदी तो बेचारा कठपुतली है, हैं? क्या हो रहा है? ये मोदी गवर्नमेंट यह है, कठपुतली है नहीं है। संकल्प किसका है ये? हाँ, अखंड भारत भगवान का संकल्प है। तो महाभारत युद्ध शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार। दूर है पास है? इसको बाबा ने सिविल वार भी बोला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भिड़ते हैं, खूने नायक नदी बहती है। यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है। वो बात अलग, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, फिर सेकंड वर्ल्ड वार 42-45 का, अभी थर्ड वर्ल्ड वार जो आगे चल के होनी है, वो अपनी जगह है। वो तो पूरे विश्व को स्वाहा करने के लिए। लेकिन ये भारत में बाबा ने, भारतवासी भी तो एक क्या है, विश्व है नहीं, ब्राह्मणों का अपना विश्व है नहीं है। उसका प्रभाव कहाँ आएगा? भारत के ऊपर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये है सिविल वार। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार, माना लास्ट कौन सी होगी वो? सब कंट्री को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो होगी थर्ड वर्ल्ड वार। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत ज़ोर से लगेगी। क्या बच्चे कैसे जानते हैं? इतने सुंदर तीसरे नेत्र हैं इनके पास। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत ज़ोर से लगेगी। कहाँ हैं बच्चे? कौन है? कैसे जानते हैं ये बच्चे? जानते हैं या बुद्धू बने हुए हैं? कोई अपनी नौकरी टोकरी में लगा हो, अपनी बिजनेस में लगा हो, अपने पुराने ढर्रे में लगा हो, ये बच्चे जानते हैं। कौन से बच्चे हैं? जो जिनको बच्चे, कच्चे नहीं, वो बच्चे हैं। ये बच्चे जानते हैं कि अभी समय बहुत खतरनाक है। कैसे जानते हैं? हाँ, जो अपनी कर्मातीत अवस्था के करीब हैं उनको टचिंग होती है, नहीं होती? नहीं होती। उनको दृश्य देखते हैं, नहीं दिखते? जो कल आने वाला है वो बंद आँखों देखते हैं या मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं? हैं? मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं। इसलिए बोला अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत ज़ोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा? अगर ये बहुत ज़ोर से नहीं लगेगी तो मौत कैसे आएगा? यादव कुल का विनाश, क्या कौरव कुल का विनाश, ये दोनों कुल खल्लास समझो। क्या एक तरफ थोड़े से पांडव क्या लगे हैं दिन रात, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है, धुन लगा दी। कौन सी धुन लगा दी? याद की यात्रा की। और ये यदुवंशी सब खलास होना है। किसके कुल के हैं यदुवंशी? कृष्ण के कुल के, ब्रह्मा के कुल में। जितने ही ब्रह्मा को आ गए खल्लास ही समझो। अभी देखो आपस में कैसे हैं भिड़े, अभी भी भिड़ ही रहे हैं, शांति कहाँ है इनके पास। ये काँव काँव करने वाले कौरव पांडवों के भाई। हमारा सबसे पहला परिवार कौन सा है? एडवांस का परिवार ब्रह्मा का, अंधों का परिवार हमारा परिवार नहीं है। पहला परिवार, क्योंकि बाप एक है। ये कौरव हमारे भाई, ये वैसे विनाश को प्राप्त होने जा रहे हैं। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे, 60,000 भस्म हो गए। हाँ, कहाँ उनकी औलाद? 5 पांडव भाई भाई थे ना। तो चाहे कौरव हो चाहे यादव हो, ये विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बाकी पांडव कुल रह जाता है। कितने हैं पांडव? मात्र 5, माना उंगलियों पे गिने जाने योग्य थोड़े से हैं, ये रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, पांडव कुल वाले कहो या हंसों का संगठन कहो, तो बगलों से दूर होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? हाँ, या बगलों के साथ भी निभाते रहो और हम सोचें हंस भी बन जाए? हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पांडवों को सहन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? हाँ, सहन करना पड़ा। जो सच्चाई पे चलते हैं उनको सहन तो करना पड़ता है। कहाँ सहन करते हैं वो? जो झूठे अपने को पांडव कहलाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद साड़ी बन के बैठती हैं, ये इनको टॉर्चर करते हैं। पूछते हैं क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो। उनको यही तकलीफ़ है कि याद क्यों करते हैं। सोचो कितनी अजीब बात है। भगवान कहता है भगवान को याद करो, इनको ये तकलीफ़ होती है कि तुम अपनी मन मत से भगवान को याद करते हो। मंदबुद्धि नहीं है ये? हाँ, अभी भी इतना पीट रहे हैं, पता नहीं और कितना पीटेंगे ये। अभी तो फिर भी थोड़ी दवाइयाँ काम करने वाली नहीं। इतने बड़े कर्म भोग इनके आने वाले हैं बेचारों के। सोचो, जो भगवान को याद करें उनको तकलीफ़ की, ऐसे मन मत पे याद करते। अरे याद में कोई मन मत होती है क्या? हाँ,
ऐसे अगर कौरवों के बीच में, ऐसे अगर यादवों के बीच में जाएंगे, या वो क्या बोला था, हाँ, ऐसे बगलों के बीच में जाएंगे तो हंस जैसा बन पाएंगे? हाँ? तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार करवाते हैं ना। कौन जानते हैं? बाप जानते हैं तब तो तुमको साक्षात्कार करवाते हैं। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी ही सर्व शस्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मेरी किसकी है? शिव बाबा की। कौन है? सर्व शास्त्रों की माई बाप। क्या है? गीता। कहाँ है ये गीता? कहाँ है जी? नहीं, ये कौन सी नई दुनिया आ गई? गीता एक ही होती है, कोई नई दुनिया की अलग, पुरानी दुनिया की अलग। गीता तो गीता ही है। आदि में भी थी तो अंत में भी। क्या इसकी विशेषता होगी? ये विशेषता है क्या? ये गीता क्यों बनी? सच? हाँ, एक व्रता। क्या एक व्रता? शिव बाबा। इनसे मिलो, ब्रह्मा को नहीं ढेर है। एक व्रता शिव बाबा। कौन सा एक व्रता है ये? बाबा ने बोला होगा कुछ। नाम क्या है इसका गीता माता का? है? हाँ, राधा। राधा का क्या बताया बाबा ने? एक राम बाप को बुद्धि में धारण करने वाले। जबकि इसको गर्भ काल में कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, सोचो। जब 5-7 रोज की कंपनी में भट्टी करते होंगे, नहीं करते होंगे, तो गर्भ काल में भी कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। इतना सुंदर बच्चा यार। कैसा ग्रुप है क्या? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हैं? ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं ऐसे गुत्था करके क्यों? हो क्या गया? क्या ऐसा मैंने क्या अनर्थ कर दिया है? मैंने सोचो गर्भ काल में ही इतने सुंदर बच्चे का साक्षात्कार हो जाए, तो भी बुद्धि में राम बाप के सिवाय कुछ नहीं है। मेरा तो एक राम बाप, दूसरा न कोई। बाबा ने डिस्कशन में बोला, फिर अपना कृष्ण सुंदर बच्चा उसको गिफ्ट में दे देते हैं, इनसे मिलो। क्या किया बाबा ने? अपना जो सबसे सुंदर बच्चा था उसको क्या किया? गिफ्ट में दिया। बाकी उसको नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? मेरा तो एक राम बाप, दूसरा न कोई। तो मेरी है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। ये कौन है मेरी? है? कौन कह रहा है मेरी? शिव बाबा या राम बाप। जो मैं राजयोग सिखाता हूँ, उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है। अकेले नहीं डरते हैं क्या? क्या हमने? क्या ये कौन कौन है? हमने बोलो। हाँ, बाप दादा। एक शिव बाप, दूसरा देवदेव महादेव। राजयोग सिखाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर है सरस्वती। मुख में कौन है? मुख्य, मुख नहीं, मुख्य कौन है? सरस्वती। पूरी हैंडलिंग किसके हाथ में आती है? हाँ, सरस्वती। वह भी बताते हैं। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। अच्छा, देखो कितना सुंदर दृष्टिकोण है। किसका दृष्टिकोण है इतना सुंदर? है किसका? शिव बाबा का। क्या बोला? ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उनको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। ढेर भरे हुए हैं कांटे, फिर इनको कितनी बददुआ देगो तुम लोग, थकते ही नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने कर्म किया उसका फल वो लेंगे। ज़रूरी है बार बार कोसना? बाप रे बाप। तो कांटे उनको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। और वो 31 दिसंबर 2017 वो कांटे ने क्या बोला?
यहाँ क्या फूल भरे हैं क्या? माउंट आबू में क्या बोला उसने, कांटे ने? हाँ, कि बाबा कुछ तो बोलो, संस्कार बहुत टकरा रहे हैं। संस्कार टकराने माना क्या है? ये दुखदाई कांटे हैं नहीं है? तो दुख देना कांटे का काम है। वह कांटे जड़ हैं। क्या बोला? ये कांटे क्या हैं? बाप रे बाप। वह कांटे जड़ हैं। यह फिर है ह्यूमन कांटे। क्या? यह फिर है कैसे कांटे हैं जो एक दो को दुख दे रहे हैं? बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ, तुम कांटों वाटों की बातें मत करो। क्या मैं तुमको क्या बनाता हूँ? हंस कहो या फूल कहो, एक ही बात है। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। सत्युग में क्या होगा? फूलों का बगीचा, और ये कांटों का जंगल, चाहे यदुवंशियों का हो चाहे कौरवों का हो, क्या हो जाएगा? ये भी भस्म होगा, नहीं होगा? भस्म हो जाएगा। वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। आ जाओ बकरी, क्या क्या इकट्ठे बैठ के क्या पीते हैं? जल पीते हैं। आ तो जाओ उधर। अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। इकट्ठे। अब फिर अगर बकरी है तो या तो रेस करे, अपनी अगर महिमा करे, ज़बरदस्ती झूठी अंदर बाहर से एक ना हो तो थपाड़े खाएगी नहीं खाएगी? हैं? कहाँ शेरनी शक्ति हैं? जो अंदर से हैं वो बेचारी बाहर। जो उनको कोई प्रॉब्लम है बताने में कोई ग्रेज नहीं है। कभी क्रोध हो गया बताने में कोई ग्रेज नहीं, कुछ ऐसा अंदर पल गया बताने में कोई दिक्कत नहीं। कितना माथा मारती हैं। और ये बकरियां कुछ भी नहीं अंदर से खोखली हैं, फिर भी कहें हम बहुत भगवान की याद में रहते हैं, बहुत अच्छी हमारी धारणा है। पिटेंगे नहीं पिटेंगे? हैं? तो हाँ, ये तो बताया बाबा, ये शेर और बकरियाँ एक घाट क्या पियेंगे? हाँ, कहाँ पे? कहाँ? हाँ, जो सतयुग सामने है। तो अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल होता नहीं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, कहाँ धारण करनी है? अभी तुम लंबे समय जो मेहनत कर रहे हो, ये है तुम्हारी मेहनत, इसी की प्रारब्ध तुमको भविष्य में मिलने जा रही है। ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। जो करते हैं वो दूसरों को कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं है। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलता है जिनके पास जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। क्या? उनकी आत्मा को भी कहाँ आना है? मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। किनकी आत्मा को मेरे पास आना है? ब्रह्मा को नहीं जाना है, वैकुंठवासी नहीं बनना, ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनना, बिना जाए हो जाएगा। याद पर सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। क्या? अल्फ को मिला और सब कुछ मिला। एक अल्फ को मिला नहीं, यहाँ क्या बोला? अल्फ मिला माना सब कुछ मिला। अल्फ को अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला। कितनी अजीब बात है। हाँ, क्या? अल्फ को अल्लाह मिला और किसको लात मार दी? बादशाही को। तो यहाँ क्या है? अल्फ मिला तो तुम भी अल्फ जैसे खड़े रहोगे, नहीं रहोगे, या नीचे पड़ोगे, बैठोगे। हाँ, क्या मिल गया? जैसे कि टारगेट मिल गया। तो अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्लाह अर्थात अल्फ अर्थात अल्लाह, ईश्वर अर्थात ऊंचते ऊंच। ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। क्या? बच्चों को बाप मिला माना वर्षा मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। दिन रात बाप मेहनत करे, हाँ क्या करे, इतनी प्रॉपर्टी जमा करे, और तुम क्या करते हो? बैठे बिठाए क्या कर रहे हो? आप कर जाते हो। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। कितना टाइम लगता है? ये 21 दिन भी क्या है? बेहद का 1 सेकंड है। नहीं नूंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। अगर तुम दिल से मेहनत करते हो, मेहनत अच्छे से सुना करो,
है, सुनते भी नहीं हो, कान बंद हो जाते हैं। झुटका भी नहीं कोई खा रहा फिर भी तुम अच्छे से नहीं सुनते। क्या 21 रोज़ मेहनत के, मेहनत का मतलब क्या है, हर आधे घंटे में तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है, हर आधे घंटे में क्या भरना है, चार्ट नोट करना है। अच्छा नोट नहीं करना, अच्छा तो, लेकिन जब माया विशेष परेशान कर रही है तब तो भरना ही भरना है। और अच्छा तुम 2-3 घंटे के लिए तुम्हारी समाधि लग गई है, होते ना 1-2 घंटे तुम्हारी समाधि में चले गए, कोई मेहनत नहीं है, बस किरणें चारों तरफ फैल रही आ रही हैं, तो नोट करोगे नहीं करोगे? है बोलो, है बोलो, हाँ करेंगे। हाँ, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, चार्ट भरना ही है। अगर तुम सेंसलेस, हमारे कोई काम की नहीं। अगर 2 घंटे तुम ध्यान में चले, मेरे को यार ध्यान नहीं गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, ये ध्यान है क्या? 2 घंटे तुमको होश ही नहीं थे, कितना खुश होते हैं भक्ति मार्ग में, यहाँ भक्त बाहर जाए यहाँ से, कैसा है याद है? हमको सेंस होनी चाहिए है, चारों तरफ से सेंस होने के बाद मन बुद्धि तुम्हारी वहाँ ना हो तो चार्ट हर आधे घंटे में भर सकते नहीं भर सकते। कितना अच्छी भी याद हो तो भी हर आधे घंटे में भरना है। कितनी सुंदर नींद हो जाएगी 1 सेकंड में। ब्रह्मा सो विष्णु नहीं, विष्णु कुल, क्या नहीं नींद होगी? जब एक साथ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाप एक साथ हमको नहीं खींच सकता। हाँ, भारी हो जाएंगे क्या कि एक को खींचेंगे बाबा, तो हैं पहले तो हमारे भाई साहब का नंबर लगे फिर हम पीछे लटकेंगे हैं। अरे वो डायरेक्टर है, कितनी उंगलियां हैं उसके पास, तो एक साथ सबको खींच के अपने पास नहीं ले जा सकता। हाँ, बाबा तो कहते हैं, बाबा तो एक कुल चाहिए, कुल एक परिवार चाहिए, राजधानी चाहिए। हाँ, गुरु लोग आए, क्या किया, आपने अपने एक शिष्य बना दिया, फिर गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन बाप क्या कहता है, मैं तो राजधानी स्थापन करने आया, मेरे को तो एक परिवार चाहिए। तो बाप बच्चे के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। कब तक मिल जाएगी सारी प्रॉपर्टी, बोलो, हैं जी? हाँ, कब तक मिल जाएगी? हाँ, डेट डूट नहीं याद कोई है? हाँ, 24 जून तक पूरा हप कर लेंगे। हाँ, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जन्म लिया और सेकंड में बाप की मलकियत का मालिक बना। कितने वर्ष के बाद जन्म मिलता है? पूरे 5000 वर्ष के बाद। मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता। 5000 वर्ष पहले भी तुमको जन्म मिला था, 5000 वर्ष के बाद फिर बाप से बिछुड़ते हो तो पहले मिलते हो, दूसरा कोई मिलेगा? हाँ, मिला माना गलवैयाँ पहनने के लिए मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? हैं, बाप समान बनने के लिए, हमारी प्यास बुझ जाए, जन्म जन्म की जो हमारी प्यास है वो बुझ जाए। हाँ, बाप से जब मिलेंगे तो प्यास रहेगी। तो जो सबसे पहले बिछड़ते हैं सूर्यवंशी, वही सबसे पहले मेरे से वर्षा पाते हैं। तो जन्म लिया और सेकंड में बाप की मलकियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं, मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। क्या डर लगता है? क्यों नहीं बनता? मैं नहीं बनता, क्यों? क्या यादगार है? बेताज बादशाह। मैं नहीं बनता, वह तो है सदैव कर्मातीत। क्या तुम कंपटीशन में दौड़ लगा के अव्वल नंबर आके दिखा रहे हो, वह तो है सदैव कर्मातीत। क्या मतलब? अच्छा, कोई मेहनत नहीं की उसने यहाँ पे, कैसे सदैव कर्मातीत? बोलो। मैं भी बैठा हूँ जब तक उत्तर नहीं मिलता। 24 घंटे की बीज रूप अवस्था, वो सदैव कर्मातीत बोला है। तुम तो अभी कर्मातीत कंपटीशन में दौड़ लगा रहे हो तो अव्वल नंबर जो आ गया, चलो मैंने ले, सब तेरे लिए हो, खुश खुश। उसने कोई मेहनत नहीं की कर्मातीत अवस्था पाने के लिए। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? वह तो है सदैव कर्मातीत। एक के पतित बनने से, एक के पावर बनने, उसके मुकाबले में वो क्या है? सदा ही कर्मातीत है। मुरली में बोला ना, जिसका इतनी प्योरिटी तो होनी चाहिए जो उस निराकार की प्रेरणा को कैच कर सके।
वो तो है ही सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म बंधन में जुटना है। पुराना पूरा खल्लास, नए की शुरुआत, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह है वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मैं मनन चिंतन नहीं करता हूँ, मैं उस सार में टिकता हूँ। मेरा तो शरीर ही नहीं है। क्या पहले पहले विदेही बनने वाला कौन? तो वो क्या बोलता है, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। ये कहाँ बैठे हैं, कहाँ लटके हुए हैं ये? हाँ, सूक्ष्म बतन में अगर ये 3 लटके हैं तो और भी तो ढेर लड़के होंगे। लड़के नहीं, क्या लटके। हाँ, माना जैसे ये लटके मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। जैसे ये सूक्ष्म बतन में है, ऐसे और फरिश्ताएं भी तो होंगे जो आपके इंतज़ार कर रहे हैं, वरमाला लेके खड़े हैं। उनको देवता कहते हैं, मुझे तो देवता नहीं कहेंगे, ऊंच से ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तो वही माता ठहरी। कौन? जिसमें प्रवेश करते हैं वही क्या ठहरी? माता भी ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है, जिनको निमित्त बनाया। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे। ये कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, ये पवित्र ब्राह्मण है। परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बैगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्व धर्मानी प्रतिजय, सब कुछ, सब धर्मों का त्याग कर कहते हैं मेरी शरण में आ जा। हम तो आत्मा हैं, बेहद बाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तो ये क्या होगी मेरी पहली बननी। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है। कितना मीठा? मीठा है, मीठा है। कैसा बनना है? अंदर से कितनी मिठास होगी। अगर किसी के प्रति अशुभ भावना ना हो तो क्या कहेंगे? मीठा। सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं? बच्चे राजी खुशी हो? पूछा। बोलो हो पक्का? यह बाबा भी पूछते हैं। चेहरे देखते होंगे, किसी का लटका हुआ तो नहीं, तो बाबा भी पूछते हैं कभी माया का वार तो नहीं होता ना? पूछा। अभी तो बाबा हम नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। अब काहे की माया? पूछते हैं। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, अरे हमको मत डराओ। क्या कह रहे हैं? अब हम डरने वाले उनके सामने आए। कौन? चाहे यादवों के सामने है या कौरवों के सामने, हंसों के सामने कोई तूफान है क्या? है संगठन में इतना बल है हंसों के, इतना सुंदर वायुमंडल है। चाहे वो माताएं घर गृहस्थ में रहने वाली हो, जब भगवान को याद करेंगी तो कितना सुंदर वायुमंडल बना लेंगी। उनको ये बातें डराएंगी क्या? वो डरने वाली हैं। लेकिन मुरली कौरव भी सुनते हैं, और पांडव तो धारण करते हैं। वो कौन सुनते हैं? यादों क्या भी नया नाम है उनका। हाँ, ये बगुलियाँ भी सुनती सुनाती हैं। तो इनके सामने तो क्या कहा? तूफान तो बहुत आने वाले हैं। बॉक्सिंग में हारना नहीं है। तुम्हारी बॉक्सिंग कौन सी है? कौन सी बॉक्सिंग? अरे तुमको तो नीचे पड़े हुए कौन सा भरना है? ज़्यादा माया ने तुमको घुसा मार दिया, नीचे लेटा दिया, तो क्या भरोगे? तुम तो सदा ही मरे हुए, तुमको क्या मारेगी माया?
अरे जो मरे हुए हैं उनको क्या, उनको ये कौन सा ये टारगेट लिया है कि जब बहुत व्यर्थ के तूफान कुछ भी आ रहा है तुमको खाली नहीं छोड़ना, हर आधा घंटे में भरना है। तुम तो पहले ही मर गए, तुमको क्या मारेगी माया? हाँ, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। क्या करेंगे हम उस वक्त? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा धुन लगा देंगे। उस्ताद समर्थ बैठा है, चिंता मत करो। क्या है? कौन बैठा है? माया भी कोई कम नहीं है। फिर शुरू हो गए हैं, अपने को हंसी आती है अब तो इन बातों के ऊपर। परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। शुक्र है, कितना अच्छा बोला है। परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। पांडव हारते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हारते। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है? माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है। तो डरना चाहिए तुमको। हाँ, क्या ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ा क्या है? पहलवान है तो मेल। क्या है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो। क्या नंबरवार क्या हो? क्या हो? गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश संजय है। क्या जगदीश क्या है? संजय ने क्या बता दिया सब कुछ? एक ही स्थान पे बैठे बैठे क्या देख लेता था? किसको बताता रहता था? अंधों को। अंधों को बताता रहता था, अरे ऐसे मरने वाले हो तुम, बस ये आफते ही हैं, हॉस्पिटल में जाओगे 14 साल के लिए जेल। बताता जाता वहाँ कि तेरा कुल कैसे ख़त्म होने वाला है, कैसे पांडवों की जीत हो रही है। तो कौन है ये? जगदीश संजय है। उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यादवों को कैसे डंडे मारने हैं, कौरवों को, पांडवों को कैसे पलोसना है, टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है। कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब हैं। अरे अपनी महिमा करने में क्या तकलीफ है? पूरा क्या करो? हर मुरली को अपने ऊपर लेना चाहिए या दूसरों को? कड़वा कड़वा, मीठा मीठा, यही तो समझदारी है। परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी। पांडव तो कोई से लड़ते ही नहीं हैं, हिंसक है ही नहीं, संपूर्ण अहिंसक बताया है। अब आप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो। यह है सुमत। श्रीमत को बोला सुंदर मत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। किन्होंने? क्रौंच चिड़िया का मिसाल दिया। उन्हें क्या कर लिया? पूरे सागर को हप कर लिया। अब चिड़ियाँ थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएँ तुम बच्ची हो। कौन हो? वो क्रौंच पक्षी का मिसाल देते हैं। तुम बच्चियाँ हो जो ज्ञान सागर को पूरा क्या कर लेती हो? हप कर लेती हो। ज्ञान की भूं भूं करती रहती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो। क्या? बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो। बाप रे बाप, पूरा खजाना ले लेती हो। सब रत्न तुम ले लेती हो। किससे? सागर से। वो बेचारा कैसा रह गया? पूरा ही हप कर लेती हो। बाकी चिड़ियाएँ कोई पंछी थोड़े ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। कहाँ की बात? कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है बात? कहाँ की है? हाँ, संगम युग पे। अब वो क्रौंच पक्षी अभी क्या कर रहे हैं? हप कर रहे हैं ना। तुमको रत्न दे देते हैं। कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है। यह है ज्ञान सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की कहानी सुनी है? रूप अर्थात लो,
बसंत अर्थात दिव्य गुणों की खुशबू। ज्ञान और योग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? रूप बसंत की कहानी सुनी है? तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है। क्या? बाप रूप भी है तो ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है। ज़रूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली। कौन सी झोली भर रही है तुमने? ये बुद्धि रूपी झोली है। याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। खंडित बर्तन है तो ये शेरनी का दूध ठहरेगा? ठहर सकता है? वो पवित्र बुद्धि जो आत्माएं हैं, इसलिए उनके लिए क्या बोला? वो डायरेक्ट आएंगी और किससे ले जाएंगी? आएंगी बाद में, लेकिन डायरेक्ट किससे ले जाएंगी? बाप से। और ये लंगड़े, अरे डिस्कशन चली थी भोपाल में डिस्कशन बोला था, ये विजय माला आएगी बाद में, लेकिन डायरेक्ट बाप से पा जाएगी और तुम तो लंगड़ाते ही रह जाओगे। तो जब वो विजय माला पा जाएगी डायरेक्ट बाप से, तो रुद्रमाला के मन को में जब पिरोए जाना है तो वो पहले ही कैसे होंगे? कैसे होंगे? कोई श्रृंगार नहीं करेंगे इनका, पा जाएंगी, फोकट में पा जाएंगी। फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ये लंगड़ों के लिए नहीं, ये नहीं पाएंगे। इनको बोला कि डायरेक्ट बाप से पा जाएंगे। क्या है इनके पास ऐसा? क्यों डायरेक्ट बाप ने अपना तीसरा नेत्र बंद रखा, इनके लिए खोल दिया? क्या है इनके पास? धारणाओं की पावर है? इसलिए ये बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। ये बर्तन कैसे हैं? कैसे हैं? ये शुद्ध बर्तन है, पवित्र बर्तन है। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में धारणा होती है अच्छी। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े सब जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है। जितनी बाबा को याद कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बर्तन शुद्ध होता जाता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? कौन है मुख्य युद्ध के मैदान में? है ब्रह्मा। हाँ भाई बिल्कुल, ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में है मम्मा सरस्वती। किसके युद्ध है ये? किससे युद्ध है? माया से युद्ध है। इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम वाला करना है। यह है ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? क्या? जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी और सरस्वती, कितनी बेटी हो गई? 2। इनकी मम्मा फिर कौन है जी? क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई है। तो पूछा, यह गुह्य बातें आप सुनाते हैं। कोई समझ में आएगी ब्रह्मा कुमारी को, लंगड़ों को? इनके बस का है? ज़रूर कल पहले भी सुनाई होंगी, तब तो सुनाते हैं। किनको? अपने ही घर में लगे रहो बेटा। किनको सुनाते हैं? ना यादवों को सुनाते हैं, ना कौरवों को सुनाते हैं। ज़रूर कल पहले भी सुनाई हैं, तब तो कहते हैं गूढ़ बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी ज़रूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। कैसे? जैसे माला के ऊपर बाबा का क्या है? रूप है।
क्या है वो? फूल है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो, मेरू हो या फूल हो, है? तुम भी ऐसे रूप वाले हो। कैसे रूप वाले? फूल जैसे, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया। सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, क्या रूप और बसंत की जोड़ी है, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, दिव्य गुणों की खुशबू नहीं है। कौन सी स्टेज है तुम्हारी साथ में? निराकारी स्टेज भी है। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।